वैदिक सभ्यता का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। हड़प्पा सभ्यता के बाद इस सभ्यता का विकास हुआ था। परीक्षाओं में वैदिक सभ्यता से बहुत प्रश्न बनते हैं। जैसा कि हम देखते हैं विभिन्न परीक्षाओं में इससे प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला पूछी जाती है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जैसा कि हमने अध्ययन में देखा, दो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को ही मिलाकर वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इन प्रश्नों को हम यहाँ पर संकलित किया गया है जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। चलिए इनकी एक श्रृंखला शुरू करते हैं। भाग 1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र से प्रश्न बहुत बार आता है। यह मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो यह मंत्र जो है सवित्र देवी को समर्पित है। यह मंत्र किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 3 मंडल में है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। तो इतना ध्यान दीजिएगा, गायत्री मंत्र से प्रश्न बहुत आते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रसिद्ध सूक्त तत्वमसि वह तू ही है की अवधारणा निम्न में से किस उपनिषद में मिलती है? तो मुंडक उपनिषद में तत्वमसि की अवधारणा मिलती है। प्रश्न नंबर 3, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता है? जैसा कि हम जानते हैं ऋग्वैदिक कालीन राजा भूमि का स्वामी नहीं था, अपितु यह जन का स्वामी था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन होता है, राजा भूमि का स्वामी होता है, जिसके कारण अस्थायी करों की स्थापना होती है और उन करों को वसूलने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति होती है जिसका नाम भागदूत है, जो अर्थ मंत्री भी कहा जाता है। संग्रहिता या कोषाध्यक्ष होता था, पालागल या विदूषक होता था, अच्छवाप राजा की दूत क्रीड़ा का साथी होता था। प्रश्न नंबर 3 का डी सही है। प्रश्न नंबर 4, कठ उपनिषद निम्न में से किस एक से संबंधित है? हमने जब वैदिक साहित्य का चार्ट बनाया था तभी आपसे कहा था कि वेद, उनके भाग, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनको आप जरूर देख लीजिएगा। इनसे प्रश्न सभी परीक्षाओं में बनते हैं। तो कठ उपनिषद किससे संबंधित है? तो यह यजुर्वेद से संबंधित है। 4 का डी सही है। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के रूप में यहाँ पर इसका लिया गया है, तो ये अथर्ववेद है। प्रश्नोत्तर नंबर 5 का बी सही है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम गोत्र का प्रयोग कुल के रूप में किया गया है। प्रश्नोत्तर नंबर 6, ऋग्वेद के किस सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं? तो भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र जो है संवाद सूक्त में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे कई तरह से प्रश्न बनते हैं कि भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र किस वेद में मिलते हैं? तो ऋग्वेद में मिलते हैं। किस सूक्त में पाए जाते हैं? तो संवाद सूक्त में पाए जाते हैं। तो ऋग्वेद के संवाद सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 6 का सी सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 7, 10 प्रपाठकों में निदान सूत्र निम्न में से किस एक से संबंधित है? जैसा कि हम जानते हैं अथर्ववेद में रोग निवारण, जादू टोना, औषधियाँ, कीटों से बचाव के उपाय, जो लोकहित के विषय थे उससे संबंधित था। तो उसमें निदान सूत्र ये अथर्ववेद से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर रोग निवारण और औषधियों से का विवरण दिया गया है। तो निदान सूत्र अथर्ववेद से संबंधित है। प्रश्नोत्तर नंबर 7 का डी। प्रश्न नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
नदी का प्राचीन नाम और नदी का आधुनिक नाम। जैसा कि हम जानते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त है। उस नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। अब पूरे ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख हुआ है। जो नदी सूक्त में कुछ नदियां जो अफगानिस्तान में पाई जाती हैं उनका उल्लेख है, और कुछ नदियां जो भारत में पाई जाती हैं उनका उल्लेख है। तो इसमें से जो सप्त सिंधु नदी है उनका उल्लेख, उनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दोनों दिया गया है, यहाँ पे वही सुमेलित करना है। वितस्ता, वितस्ता को झेलम कहते हैं, वर्तमान नाम झेलम है। तो ए का 3, आस्किन, चिनाव, बी का 1, 3-1। परसुड़ी रावी, जैसा कि हम जानते हैं परसुड़ी रावी नदी के किनारे दासराग युद्ध हुआ था, जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जिसमें भरतवंश के राजा सुदास और 10 जो 5 आर्य 5 अनार्यों के संघ के बीच हुआ था। तो परसुड़ी रावी, सी का 5, विपाशा व्यास, डी का 2। तो 3-1-5-2, 8 का सी सही है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित किस महिला द्वारा वैदिक मंत्रों की रचना की गई? ये ध्यान दीजिएगा, जो वैदिक मंत्रों की रचना घोषा, सिकता, अपाला, विश्वारा, ये जो महिलाएं हैं इनके द्वारा की ऋग्वैदिक मंत्रों की रचना की जाती है। गार्गी, मैत्रेयी, जाबाल, ये उत्तर वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं हैं। इसमें अपाला है, 9 का सी सही है। प्रश्न उत्तर नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वैदिक पदावली और उसका अर्थ। मुनि, ए मुनि, पावन पुरुष जो निशब्द रहता है। ए का 2, उद्गात, सामवेद का ज्ञाता। बी का 3, पुरुष, आद्य पुरुष। सी का 4, आर्यमाण, विवाह का संरक्षक। डी का 1, 2, 3, 4, 1, 10 का बी सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 11, ऋग्वेद में कौन से देवता स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित है? इंद्र और अग्नि ये 1000 स्तंभों वाले भवनों में निवास करते थे। तो 11 का ए सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 12, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में सूक्त है। ए वरुण के विषय में, बी अग्नि के विषय में, सी विष्णु के विषय में, डी यम के विषय में। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन मंडल, जिसको दूसरे मंडल 7वें मंडल को बोला जाता है, दूसरे से लेकर के 7वां मंडल ये प्राचीन मंडल कहा जाता है। इसमें प्रत्येक सूक्त जो है अग्नि से शुरू होते हैं, प्रत्येक मंत्र जो है अग्नि की पूजा से शुरू होते हैं। तो 12 का बी सही है, अग्नि के विषय में। प्रश्नोत्तर नंबर 13, उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र कहाँ था? जैसा कि हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र सिंधु प्रदेश था, जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र सरस्वती और गंगा के मध्य का क्षेत्र था। इसकी पूर्वी सीमा गंडक नदी जो बिहार में थी, पश्चिमी सीमा आपका गंगा यमुना का दोआब, उत्तरी सीमा हिमालय और दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत था। इसका डी सही, 13 का डी सरस्वती तथा गंगा का मध्य क्षेत्र। प्रश्न 14, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। इसके रचयिता याज्ञवल्क्य हैं। यह यजुर्वेद से संबंधित है। जब वेद के बाद जो ब्राह्मण की बात आएगी, सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है। 14 का बी सही है, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। इसके रचयिता याज्ञवल्क्य है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जैसा कि हम देख रहे हैं कि मैक्स मूलर ने मध्य एशिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एडवर्ड मेयर ने पामीर के पठार का बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश को आर्य भाषा भाषियों का मूल स्थान माना था।
15 का सी सही है। प्रश्न नंबर 16, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित वशिष्ठ थे और राजा सुदास थे, जबकि जो 5 आर्य और 5 अनार्यों का जो संघ था उसका पुरोहित विश्वामित्र था। तो 16 का बी सही है, भरतों के पुरोहित वशिष्ठ थे। प्रश्न नंबर 17, वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। जैसा कि हमने बताया था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इनके विषय समान हैं, जबकि अथर्ववेद का विषय इनसे अलग है। अथर्ववेद में लौकिक जीवन से संबंधित विषयों का अध्ययन है, इसलिए अथर्ववेद को वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं शामिल किया है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये तीनों वेद त्रयी का हिस्सा है। तो 17 का बी सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 18, सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? जब हम उपनयन संस्कार को पढ़ेंगे तो जो द्विज होते थे इनका उपनयन संस्कार होता था। द्विज कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज की श्रेणी में रखा जाता था। तो ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार गायत्री मंत्र से होता था, क्षत्रियों का उपनयन संस्कार त्रिष्टुप से होता था, जबकि वैश्यों का उपनयन संस्कार जगती छंद से होता था। उस समय सर्वाधिक संख्या वैश्यों की थी, इसलिए जगती छंद ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय था। 18 का डी सही है, जगती। प्रश्न नंबर 19, प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? जैसा कि हम जानते हैं कि ऋग्वेद के 3 भाग हैं, साकल, बालखिल और वास्कल, जिसमें साकल से 1017 सूक्त, 11 सूक्त, बालखिल से और वास्कल से 56 सूक्त मिले हैं। 56 सूक्त जो प्राप्त नहीं है, इसीलिए साकल और बालखिल के सूक्तों की गणना की जाती है। दोनों को मिला करके 1028 सूक्त ऋग्वेद में है। तो यहाँ पर साकल सी, साकल सही है, 19 का सी। प्रश्न नंबर 20, और उद्दालक आरूढ़ और उनके पुत्र श्वेतकेत के बीच ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? यह छांदोग उपनिषद में वर्णित है। 20 का सी सही। छांदोग उपनिषद एक महत्वपूर्ण उपनिषद है। यह सबसे प्राचीनतम उपनिषद है। इसमें देव की पुत्र कृष्ण का वर्णन है, ये बहुत बार आ चुका है। बौद्ध धर्म के जो पंचशील सिद्धांत हैं ये छांदोग उपनिषद से लिए गए हैं और इसमें सत्यकाम और जाबाल की कथा है। इसको ध्यान दीजिएगा, छांदोग उपनिषद से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 21, ऋग्वैदिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता थी। तो ऋग्वैदिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता प्रकृति पूजा थी, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य ये कबीला पर आधारित था, जिनमें जनजाति तत्वों की अधिकता थी। इन्हीं जनजाति तत्वों की अधिकता के कारण यह प्रकृति पर निर्भर रहते थे और उन्हीं प्रकृति की दैवीकरण करके ये बाद में पूजा करने लगे। तो ऋग्वैदिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता प्रकृति पूजा थी। 21 का ए सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 22, भारतीय इतिहास पर वैदिक सभ्यता का प्रमुख प्रभाव क्या था? तो प्रमुख प्रभाव क्या था? ए, दर्शन एवं धर्म की उन्नति, बी, विश्व बंधुत्व के दृष्टिकोण का विकास, सी, लोकतांत्रिक धारणाओं का उदय, डी, संस्कृत साहित्य का विकास। तो वैदिक सभ्यता का प्रमुख प्रभाव डी, संस्कृत साहित्य का विकास था। 22 का डी सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 23, उत्तर वैदिक आर्यों द्वारा प्रयोग में लाई गई धातुएं थी। जैसा कि हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में लोहा का प्रयोग ऋग्वैदिक आर्यों ने बहुत कम किया। चांदी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो चांदी और तांबा मानव द्वारा प्रयुक्त की गई सर्वप्रथम धातु है। तांबा और सोने का उल्लेख हम ऋग्वेद में देख चुके हैं। तो चांदी, सोना, तांबा, लोहा और पीतल ये उत्तर वैदिक आर्यों द्वारा प्रयोग में लाई गई धातुएं थी। 23 का ए सही है। इसी लोहे की कुल्हाड़ी से उत्तर वैदिक आर्यों ने जंगलों को साफ किया, खेती योग्य भूमि बनाई, जिससे इनका विस्तार पूर्व की तरफ होता गया।
इनकी पूर्वी सीमा गंडक नदी निर्धारित हुई। तो 23 का ए सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 24 ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है। जिसे हमने कहा था कि जब आप इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे तो जब प्रश्न घुमा के आएगा तब भी आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है रुद्र की प्रशंसा के मंत्र, उषा की प्रशंसा के मंत्र, अश्वबलि के नियम, विश्व की रचना के मंत्र। जैसा कि हम जानते हैं कि पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है, जिसमें एक विराट पुरुष से के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र का जन्म हुआ है। तो इसमें 24 का डी विश्व की रचना के मंत्र है पुरुष सूक्त में। प्रश्नोत्तर नंबर 25 वैदिक आर्य नियम में से राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से परिचित नहीं थे। तो वैदिक आर्य जो है राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत से परिचित नहीं थे। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा कि दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख कहाँ है, तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो 25 का ए विकासवादी सिद्धांत से आर्य परिचित नहीं थे। प्रश्नोत्तर नंबर 26 निम्न में से किसकी पूजा वैदिक आर्यों द्वारा नहीं की जाती थी। तो वैदिक आर्यों द्वारा इंद्र, वरुण और मरुत की पूजा की जाती थी, पशुपति की पूजा नहीं होती थी। तो 26 का डी सही, पशुपति की पूजा वैदिक आर्यों द्वारा नहीं की जाती थी। पशुपति के स्थान पर रुद्र की पूजा की जाती थी, वही रुद्र बाद में शिव के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 27 वैदिक काल में सरकार का सामान्य रूप था। वैदिक काल में सरकार का सामान्य रूप वंशानुक्रम राजतंत्र था, मतलब राजतंत्र जो वंश के अनुक्रम में पीढ़ी दर पीढ़ी ही चलता था। तो 27 का सी सही है, वंशानुक्रम राजतंत्र। प्रश्नोत्तर नंबर 28 आर्यों ने भारत पर कब अधिकार किया है। जैसा कि हम जानते हैं वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इसमें 1500 ईसा पूर्व सी, इसका सी सही है। वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व माना, जिसमें ऋग्वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक सभ्यता का काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो 28 का सी सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 29 निम्न में से कौन सही नहीं है। ऋग्वैदिक काल में अस्पृश्यता सामान्य थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण वंशानुक्रम में नहीं था। ऋग्वैदिक काल में अंतर्वर्णीय विवाह अनुज्ञात था। ऋग्वैदिक काल में वर्णों के मध्य अंतर्भोजन अज्ञात था। ऋग्वैदिक काल में अस्पृश्यता सामान्य थी, ये गलत है, क्योंकि अस्पृश्यता जो है ये सूत्रकाल की देन है। तो यहाँ पर ये 29 का ए गलत है, तो 29 में ए सही होगा। प्रश्नोत्तर नंबर 30 मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान था। तो मैक्स मुलर ने आर्यों के मूल स्थान के रूप में मध्य एशिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। 30 का बी सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 31 उस राजा का नाम बताइए जिसमें प्रारंभिक आर्य राजवंशों ने अपना मूल ढूंढा। तो मनु, वैवस्त्र, इनमें प्रारंभिक आर्य राजाओं ने अपने वंशों का मूल ढूंढा। 31 का सी सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 32 वैदिक काल में तूफान के देवता मरुत थे। तो इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला भाग समाप्त होता है। इसके कुछ श्रृंखला और बनी है, जिसमें जो विगत वर्षों के प्रश्न या जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको सम्मिलित किया जाए। इसी के साथ पहला भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।